हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं बात करूंगा होंडा एलिवेट के बारे में। बहुत सारे ओपिनियन शेयर करना है मुझे कार को लेकर। अगर आपको फीचर्स चाहिए, एक रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए, प्रूवन प्रोडक्ट चाहिए, आप प्रैक्टिकल ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो विद गुड रीसेल वैल्यू, मे बी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, तो आइदर यू विल गो फॉर किया सेल्टॉस या हुंडई क्रेटा। यू ऑल नो दैट अगर आपको एक सेफर प्रोडक्ट चाहिए, आप हाईवे में ज़्यादा चलाते हो फैमिली के साथ, तो आपके लिए सेफ्टी ज़रूरी है, देन मे बी यू वुड गो फॉर कुशाक या टाइगोन। तो इन दोनों चॉइस में अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस है, इसमें होंडा एलिवेट किन के लिए, होंडा एलिवेट क्यों आपको कंसिडर करना चाहिए और क्यों अवॉइड करना चाहिए, ये दोनों चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये बताने के पहले थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। होंडा जब पहली बार इंडियन मार्केट में आया था, तो उस टाइम पर लोग मारुति 800 खरीदते थे, क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, बजट लिमिटेड था एंड कार ओन करना एक लग्जरी था। तो उस टाइम पे जब होंडा सिटी अवेलेबल था, लोग इसको एक प्रीमियम कार मानते थे और ये जो ब्रांड वैल्यू है ये बढ़ते गया और लोग हमेशा होंडा सिटी खरीदना चाहते थे। बहुत लोगों का ड्रीम कार हुआ करता था उस टाइम पर। तब मुझे भी ऐसा लगता था होंडा सिटी को देख के दैट दिस इज़ वन कार विच आई रियली वांट टू ओन वन डे, क्योंकि एक लग्जरी कार जैसा था उस टाइम पे। एंड जो फर्स्ट जनरेशन का होंडा सिटी था वो जापान से इम्पोर्ट होता था एंड कंप्लीटली बिल्ट यूनिट था। तो इवन द बम्पर अगर आप देखते हो फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी के, इट हैड 3 डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि ये जापान से आता था और यहाँ पे उसका असेंबली होता था। तो आज 2023 में आपको 5th जनरेशन होंडा सिटी देखने को मिलेगा। नॉट अ लॉट हैज़ चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ इंजन और आज भी इस इंजन को लोग पसंद करते हैं, बट होंडा अपना जो मार्केट वैल्यू है वो लूज़ कर रहा है। लोगों के पास आज पैसा है, लोग फीचर्स चाहते हैं उनके कार में, बहुत सारे फील गुड वाले फीचर्स चाहते हैं, तो होंडा इज लूजिंग दैट ब्रांड वैल्यू दैट इट वंस हैड इन इंडिया। तो फाइनली उन्होंने एलिवेट लॉन्च किया आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट। तो होंडा फैंस के लिए भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। एलिवेट का जो इंजन है इस 1.5 लीटर आईवीटेक पेट्रोल इंजन दैट प्रोड्यूसर्स 121 ब्रेक हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये जो इंजन है ना, ये जो 1 लीटर TSI स्कोडा का जो इंजन है उससे पावरफुल है। और एक बात बता दूं, इसमें कोई टर्बो चार्जर नहीं है और आपको लगता है कि टर्बो चार्जर आपके कार में ज़रूरी है। एंड स्पेशली आई एम कंपेयरिंग दिस इंजन टू द बेस्ट इंजन एट दिस टाइम, जो बहुत लोग मानते हैं एंड इवन आई एग्री कि कुशाक और टेगन का है। तो इस प्राइस में अगर आपको इंजन परफॉर्मेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली कुशाक या टाइगून की तरफ जाते हो। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये इंजन है आईवीटेक का इंजन, इट हैज़ नो टर्बो, इट्स अ नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन। तो इसका जो लोअर एंड है, जैसे आप ट्रैफिक में चलाते हो या लो स्पीड पे चलाते हो, तो थोड़ा सा लैग फील होता है। एंड लैग नहीं बोल सकता हूँ मैं, इट्स नॉट लैग, इट्स जस्ट अ लीनियर पावर डिलीवरी। आपको लैग फील नहीं होता, इट्स जस्ट लीनियर पावर डिलीवरी और आप रिलैक्स करके चला सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पावर नहीं है इंजन में, बट एट द सेम टाइम आपको एक्साइटिंग नहीं लगेगा। जब आप इंजन को फ्लोर करते हो और ये मिड रेंज पे पहुँचता है, तो वहाँ से पावर बहुत अच्छे तरह से बिल्डअप होने लगता है एंड टॉप एंड तक बढ़ते रहता है। तो इसका जो इंजन है, इसका मिड रेंज और टॉप एंड इज अमेजिंग एंड ये पॉसिबल है विद द फीचर ऑफ आईवीटेक। ये जो वेरिएबल वाल्व टाइमिंग का टेक्नोलॉजी है, ये टोयोटा वालों ने भी इंट्रोड्यूस किया था और बहुत सारे ब्रांड्स वालों ने इंट्रोड्यूस किया है। बट जो आईवीटेक का टेक्नोलॉजी है, जो होंडा का हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल एंड वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो ये प्रोसेस फॉलो करता है। होंडा हैज़ मास्टर्ड इट। तो जो क्वालिटी होता है एक टर्बो इंजन का, विच इज़ स्ट्रॉन्ग मिड रेंज एंड स्ट्रॉन्ग टॉप एंड, ये दोनों आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर के आईवीटेक इंजन में विदाउट एनी टर्बो चार्जर। तो अगर आपको टर्बो चार्जर चाहिए एंड यू आर अवॉइडिंग दिस इंजन, डोंट डू दैट, क्योंकि ये जो इंजन है ये नॉर्मल इंजन नहीं है। ये जो आईवीटेक है हैज़ ए रियली स्ट्रॉन्ग मिड रेंज एंड टॉप एंड। सो अगर आप इंजन परफॉर्मेंस की बात करते हो, द इंजन क्लियरली आउट परफॉर्म्स 1 लीटर TSI इंजन। तो यहाँ पे आपको बेटर पावर देखने को मिलता है एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी मोर फ्यूल एफिशिएंट। आप हाईवे में चलाते हो देन कुशाक। तो अगर आपके पास ऑप्शन है 1 लीटर TSI एंड 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड आईवीटेक, आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट यू टू गो फॉर आईवीटेक एंड आई वुड ऑल्सो डू द सेम थिंग। बट जो 1.5 लीटर का TSI इंजन है विथ टर्बो इन वोक्सवैगन इज अ मोर एडवांस्ड इंजन और परफॉर्मेंस में वो बेटर है, बट उसका जो प्राइसिंग है वो भी तो ज़्यादा है। तो अगर आप 1 लीटर TSI टर्बो और 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से कंफ्यूज्ड हो, होपफुली दिस क्लियर्ड योर डाउट। सेकंड, एंड I'll tell you very clearly,
पेट्रोल इंजन की बात करें, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, क्लियरली एलिवेट इज बेटर देन Hyundai. Hyundai के इंजन बहुत अच्छे हैं, बट इस लिस्ट में थर्ड स्कोर करता है. फर्स्ट इज क्लियरली द 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऑफ Honda. सेकेंड उसके बाद 1 लीटर TSI है. थर्ड मैं Hyundai के इंजन को रेट करूंगा. एंड ऑल थ्री इंजन्स आर रिफाइंड, नॉट एन इश्यू एट ऑल. नेक्स्ट, जो परफॉर्मेंस है, जैसे आपको मैंने बोला है, 0 to 100 का जो टाइमिंग है वो आपको 10.5 सेकेंड्स देखने को मिलता है एलिवेट में, और कुशाक में ऑलमोस्ट 11 सेकेंड्स है, और सेल्टॉस में 11.3 सेकेंड्स है. तो जैसे मैंने आपको इंजन रेट किया, परफॉर्मेंस में भी वैसे ही है. तो एलिवेट इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस इज बेटर देन 1 लीटर TSI एंड Hyundai का इंजन दैट इज 1.5. इंटीरियर की बात करें, द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस इज कि जो स्पेस है, द सेंस ऑफ स्पेस एलिवेट में बेटर है. बात यह है कि आज के टाइम पे तीनों जो कार्स है वो बहुत अच्छा बैक सीट एक्सपीरियंस आपको ऑफर करते हैं. क्रेटा, सेल्टॉस, या इवन अगर आप कुशाक के साथ कंपेयर करते हो, ऑल ऑफ दीज थ्री कार्स ऑफर एक्सेलेंट स्पेस एंड बैक सीट रिक्लाइन एंगल एज वेल. बट जो सस्पेंशन है एलिवेट का इज सो मच बेटर देन बोथ दीज कार्स. जैसे अभी क्रेटा की बात करें, क्रेटा इज़ वेरी सॉफ्ट, ठीक है. तो जब आप हैंडलिंग में देखते हो तो शार्प नहीं लगता है. एंड जो कुशाक है, इट फील्स शार्प, इट फील्स रियली गुड, बट द सस्पेंशन इज स्लाइटली स्टिफ. तो पीछे बैठने वालों के लिए उस लेवल का कंफर्ट नहीं है. एलिवेट इज द परफेक्ट बैलेंस. जो सस्पेंशन है वो ख़राब रास्तों को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, कैबिन में आने नहीं देता है, और जब आप हाईवे पे चलाते हो, द कार, आई डोंट से दैट इट फील्स वेरी शार्प, बट एट द सेम टाइम काफ़ी प्रेडिक्टेबल लगता है. तो आई थिंक इन तीनों कार में सस्पेंशन के मामले में भी एलिवेट इज़ वेरी वेल ट्यून्ड, एंड आई थिंक दिस इज़ अ कार दैट यू शुड ट्राई अगर आपको कंफर्ट ज़रूरी है आपके लिए और आपके पैसेंजर के लिए. दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिकल कार, क्योंकि बूट स्पेस के मामले में भी दिस इज़ द सेगमेंट बेस्ट. तो इट डज़ नॉट ऑफर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, बट आपको एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है इसके इंजन और स्पेस में. तो अगर आप एलिवेट चूज करते हो, यू वुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड कंपेयरिंग इट टू द अदर टू कार्स. द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड इन एलिवेट इज कि आप कार में बैठते हो तो वो आपको वाव फैक्टर देखने को नहीं मिलता है. कोई एम्बियंट लाइट नहीं है, पावर्ड सीट्स नहीं है, एंड दैट इज द सेम एक्सपीरियंस आई गॉट विद देयर अदर कार्स एज वेल. आप कोई भी उनके कार में बैठते हो तो दे आर नॉट मास्टर्ड दैट टेक्नोलॉजी. इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर नॉट वे हेड. अगर आप म्यूजिक सिस्टम की बात करते हो, इंजन उनका हाईटेक है अभी भी इस टाइम पे. अगर आप एक अच्छे इंजन की तरफ जाना चाहते हो, कैन गो फॉर होंडा, बट जो कार में बैठने के बाद आपको वो वाव फैक्टर देखने को नहीं मिलता है. हाँ, ये पुराने वाले जो होंडा सिटी, अमेज और 5th Gen सिटी से बेटर है, क्योंकि आपको एक बेटर टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है. सो मेनी थिंग्स आर बेटर, बट स्टिल वो वाव फैक्टर आपको नहीं मिलेगा जो सेल्टॉस के नए वाले मॉडल में देखने को मिलेगा, और इवन क्रेटा में आपको जो फील होगा वो आपको इसमें नहीं दिखेगा. बट एवरीथिंग फील्स जस्ट राइट. मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट एग्जाम्पल, जो पेडल के स्पेस है वो होंडा परफेक्टली सेट करता है. जैसे मैं अभी टाटा का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. जब मैं टाटा का कार चलाता हूँ, आई हैव नोटिस वन थिंग, दैट उनका जो क्लच और ब्रेक है दे आर वेरी क्लोज, ओके. एंड वो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है जब, स्पेशली आप जब बैठते हो कार चलाने के टाइम, they are very close and you feel that it is awkward. But Honda का जो space है, it's perfect, so it feels more comfortable, it feels more natural. जो steering का position है, that is also perfect. Honda के cars में बैठने के बाद within 5 to 10 minutes max you are already comfortable. आपको एक proper driving posture मिल जाता है. But बाकी जो cars होते हैं usually it takes time. Hyundai और Volkswagen के cars भी बहुत अच्छे हैं इस मामले में, but I am talking about certain brands like maybe Tata. The good thing is जब आपको कोई ब्रांड को सपोर्ट नहीं करना होता है या आपको स्पॉन्सर नहीं करते हैं, तो यू हैव द फ्रीडम टू स्पीक वॉट एवर यू वांट. तो मैं हार्शली आपको, और हार्शली एट द सेम टाइम ऑनेस्टली ऑल्सो, मैं अपने ओपिनियंस आपको शेयर करता हूँ. सो आई होप दैट माई वीडियोज़ हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स भी डालते हैं, बहुत सारे कंपनीज एग्री भी नहीं करते, अच्छा भी नहीं लगता उनको कि मैं किस तरह से कास्ट के बारे में बात करता हूँ. लेट्स नॉट मूव अवे फ्रॉम द टॉपिक. चलो कंटिन्यू करते हैं अपना एलिवेट का डिस्कशन. जैसे आपको मैंने बताया, परफॉर्मेंस के मामले में इट्स गुड. इट मे नॉट बी एज गुड एज, अभी मैं ड्राइविंग फील की बात करूँ, इंजन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, स्टीयरिंग का फीडबैक की बात करें, गियरबॉक्स की बात करें, इट मे नॉट बी एज गुड एज कुशाक या इवन टाइगून, बट इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन Hyundai. तो ये प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करता है. द गियर बॉक्स इज वंडरफुल, इट वर्क्स रियली नाइस. जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो भी ठीक ठाक है. आपको
जो वेट भी है वो ठीक ठाक तरीके से बढ़ता है हाई स्पीड पर. द कार फील्स वेरी न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, मे बी नॉट एज शार्प एज कुशाक बट स्टिल बेटर देन Hyundai. तो इसका जो हैंडलिंग और जो ड्राइविंग फील है लाइज राइट इन बिटवीन कुशाक और Hyundai. सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू. अभी नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सनरूफ देखने को मिलता है, वायरलेस चार्जिंग भी है. ये थोड़े से ऐसे फीचर्स है जो आपको कंपटीशन में देखने को नहीं मिलता है. मे बी Hyundai गेट्स इट बट अगेन Skoda डज नॉट गेट इट. सो फीचर्स के मामले में इट इज़ नॉट दी बेस्ट लाइक Hyundai बट इट इज स्टिल स्लाइटली बेटर देन Skoda, Kushaq एंड Taigo. या फीचर्स के मामले में भी इट सिट्स राइट इन बिटवीन बोथ दीज ऑप्शंस दैट यू हैव. एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तीनों ऑप्शन जब आप एक्सपीरियंस करोगे, एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो एलिवेट है इट फील्स लाइक ए रियल SUV. जो 4 व्हील ड्राइव वाला SUVs होता है ना, वैसा आपको लगता है. एक तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है एंड जो इसका बॉनेट है ये आपको इवन द लोएस्ट पोजीशन में दिखाई देता है. इट डज फील लाइक यू आर सिटिंग इन ए ऑफ रोडिंग कार. ये फील मुझे बिल्कुल भी नहीं आया है इन दोनों ऑप्शंस में. दैट इज Hyundai के कार्स में नहीं आया है या इवन इन Skoda में तो बहुत ज़्यादा लो आपका सीटिंग है. बॉनेट तो दिखाई देगा आपको थोड़ा बहुत बट इट फील्स लाइक यू आर सिटिंग वेरी लो. दैट कुड बी समथिंग दैट मेनी पीपल वुड लाइक बट पर्सनली अगर आप एक SUV फील वाला कार लेते हो तो हाँ, बॉनेट विजिबिलिटी और हाई ड्राइविंग पोस्चर, सीटिंग पोजीशन वो आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस देता है चलाने के टाइम. और मुझे एलिवेट सबसे कमांडिंग लगता है इन तीनों कार, तीनों ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ मैं जो आपके पास होगा. तो आई रियली लव दैट पार्ट इन दिस कार. सो ये इस मामले में आई थिंक एलिवेट इज सो मच बेटर देन both these cars. Next है reliability. So here I think it wins. It does not lie in between. यहाँ पे it clearly wins क्योंकि Honda के जो products है it is proven to be more reliable than both these brands. Hyundai के cars बहुत ज़्यादा reliable होते हैं at least compared to Volkswagen क्योंकि उन्होंने prove किया है market में, but उनके थोड़े बहुत electrical issues आते हैं, छोटे मोटे issues आते हैं, but they are also long lasting. But Honda के जो products होते हैं उनका reliability एक बहुत बड़ा strength होता है उनके लिए. और जो रिलायबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो Honda की तरफ जाते हैं. तो यहाँ पे Honda स्टिल विंस इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी. नेक्स्ट है बिल्ड क्वालिटी. बिल्ड क्वालिटी जब आप दरवाज़ा बंद करते हो इट डज नॉट फील वेरी सॉलिड. जो आपको फील आता है मे बी Volkswagen के कार्स में जब आप दरवाज़ा बंद करते हो इट्स फील्स लाइक वेरी सॉलिड हैवी डोर्स. Hyundai भी आपको डोर्स हैवी फील होता है. Honda के डोर्स Hyundai के कार से भी लाइट फील होता है. बट एट द सेम टाइम जो सेफ्टी की बात करें I can tell you Elevate will score 5 star in global NCAP. उनके जो पुराने वाले कार्स हैं they have also scored 4 stars. तो अगर आपको एक सेफर कार चाहिए then Elevate is a better car. Even जो ADAS के फीचर्स है वो भी आपको Elevate में देखने को मिलता है. That is something which is amazing क्योंकि आपको reliability के साथ सेफ्टी मिलना मुश्किल है. Let me make this simple. ठीक है, अगर आप Hyundai जाओगे तो आपको वहाँ पे रिलायबिलिटी मिलेगा बट आपको सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. और अगर आप Volkswagen के शोरूम में जाओगे वहाँ पे आपको ड्राइविंग फील मिलेगा बट सेफ्टी के साथ आपको रिलायबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा. इस टाइम पे एक कंफ्यूजन होने वाला है. वेयर डू आई गेट रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड उसके साथ न्यूट्रल ड्राइविंग फील? एंड हियर कम्स Elevate विच इज़ द परफेक्ट ऑप्शन. मे बी आपको बेस्ट ऑप्शन नहीं लगेगा ये बट इट डज इट्स जॉब इन अ वेरी बैलेंस्ड वे. आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा. न्यूट्रल ड्राइविंग फील, रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायबल इंजन, रिलायबल कार, उसके साथ सेफ्टी रेटिंग भी बढ़िया रहने वाला है एंड यू गेट द सर्विस एंड सपोर्ट ऑफ Honda. सो कोई भी पॉइंट में आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो Honda Elevate के साथ. इट इज गोइंग टू नॉट एक्साइट यू इन सर्टन एरियाज बट आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा. Hyundai के कार में आपको सेफ्टी में डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है. Skoda के कार्स में आपको रिलायबिलिटी में डिसअपॉइंट हो सकता है. ऑल कार्स आर ग्रेट बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि Elevate का एक प्रॉपर जगह है हमारे मार्केट में जो बहुत लोग नहीं मानते हैं इस बात को. वो बोलते हैं कि Elevate इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं है बट यू गेट एवरीथिंग दैट यू वांट इन अ कार विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. तो इसीलिए मुझे लगता है कि Elevate इज़ अ गुड ऑप्शन. तो अगर आप एक प्रैक्टिकल कार चाहते हो एंड यू वांट सेफ्टी, रिलायबिलिटी, न्यूट्रल ड्राइविंग फील एंड स्पेस एंड कंफर्ट फॉर योर फैमिली, Elevate इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर. आई रियली लव द सस्पेंशन ऑफ Elevate. आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा ख़राब रास्तों में. बहुत स्पेशियस कार है
आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट इट इज़ मच बेटर देन दी ओल्ड होंडा कार्स। तो आपको डिसेंट लेवल के फीचर्स मिलेंगे एंड इवन द टच स्क्रीन सिस्टम इज सो मच बेटर देन दी ओल्डर मॉडल्स। जो ब्रेक्स है दे फील रियली गुड एंड जो होंडा का सपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट होंडा का फ्यूचर कैसे होने वाला है इंडियन मार्केट में, मैं आपको बता दूं कि होंडा इज़ गोइंग टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द इंडियन मार्केट। बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे आर गोइंग टू गेट इन इंडिया इन द कमिंग डेज एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर्स फीचर्स चाहते हैं और टाटा ने एजुकेट भी किया है कस्टमर्स को कि भाई आप सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो सेफ्टी एंड फीचर्स इज़ व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर एट दिस पॉइंट। और नेक्सॉन टाटा ने लॉन्च किया है जहाँ पे आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे दैट आई थिंक ऑल इंडियंस वुड बी वेरी हैप्पी एंड एट द सेम टाइम ये सेफेस्ट कार होगा इंडिया में विद सो मेनी ऑप्शंस। सो आई थिंक टाटा और हुंडई इस मार्केट में बहुत अच्छी तरह से समझते हैं एंड आई थिंक वोक्सवैगन इज डूइंग अ गुड जॉब। मे बी होंडा परफेक्टली हमारे मार्केट को केटर नहीं कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वी शुड अप्रिशिएट देयर क्वालिटी एंड आई थिंक कस्टमर्स जो मैंने जो बताया है वो ऑप्शंस अगर वो चाहते हैं तो ज़रूर उनको एलिवेट कंसिडर करना चाहिए, विच इज़ अगेन अ ब्रिलियंट ऑप्शन। थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। दोस्त हु हैव सपोर्टेड मी, थैंक यू सो मच। बिकॉज ऑफ यू आई हैव बीन एबल टू सर्वाइव एंड मेक वीडियोस लाइक दिस। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।